होश उड़ जाएंगे, लेकिन तेरा फोन भोसड़ी के तुझ पे नजर रखता है, यहाँ तक कि जब वो पूरा बंद होता है। ये कोई साजिश या चूतियापा नहीं बहनचोद, बल्कि असल टेक्नोलॉजी है जिसे दुनिया भर की स्पेशल सर्विसें अभी यूज कर रही हैं। मतलब ये है कि हर मॉडर्न स्मार्टफोन में एक अलग बेस बैंड प्रोसेसर चिप होती है जो मेन सिस्टम से आजाद होकर काम करती है और सीधे मॉडेम से जुड़ी होती है। ये चिप तब भी चालू रहती है जब तू पावर ऑफ बटन दबाता है, क्योंकि इसे सिर्फ बैटरी से पावर चाहिए, मैन ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं। और ये तेरी लोकेशन की जानकारी आगे भेज सकती है। स्नोडेन के पेपर्स में इसे फेक शटडाउन कहते हैं। माइनस फोन तो काला स्क्रीन दिखाता, हाइपर बेस बैंड प्रोसेसर पास के टावरों को सिग्नल देता रहता है और तेरी लोकेशन की सटीक जानकारी कुछ ही मीटर के दायरे में लीक करता रहता है। FBI और NSA आरामखोर खेल 2010 से खेल रहे हैं और चीनी सरकार तो खुलेआम कंपनियों से कहती है कि देश में बिकने वाले सभी फोनों के बेस बैंड चिप में बैकडोर रखें। इस जासूसी को असल में रोकने का एक ही तरीका है, माइनस बैटरी को फिजिकली निकाल दे। पर आजकल के टॉप फोन साले जानबूझकर ऐसी बैटरी के साथ आते हैं जिन्हें तू निकाल ही ना पाए। हाँ, बस एक इत्तेफाक ही तो है बकचोद। ये तो साला झोल है यार, पर तेरा फोन 24 घंटे सब कुछ रिकॉर्ड करता है जो तू बोलता है। और ये कोई वहम नहीं मादर चोद, गूगल और एप्पल के ऑफिशियल पेटेंट है, तू अभी चेक कर सकता है। हर स्मार्टफोन में एक अलग कम पावर वाला DSP चिप होता है जो ओके गूगल या है सिरी जैसी कमांड का इंतजार करते हुए लगातार आसपास की आवाज सुनता है। ये तब भी चलता है जब तेरी स्क्रीन लॉक होती है। ये चिप ऑडियो को लोकल ही प्रोसेस करता है, पर समय समय पर इसके कुछ टुकड़े क्लाउड पर भेजता है ताकि पहचान बेहतर हो सके। और इन टुकड़ों में तेरी बातों का कुछ भी हो सकता है भोसड़ी के। 2019 में गार्डियन के पत्रकारों ने एप्पल के दलालों को रंगे हाथों पकड़ा था। वे सिरी के गलती से एक्टिवेट होने पर रिकॉर्ड हुए लोगों के इंटीमेट, पलन डॉक्टर की सलाह और नशे के सौदों तक की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। गूगल ने खुद माना कि उसके कर्मचारियों के पास असिस्टेंट की रिकॉर्डिंग का एक्सेस है। और अमेजन तो एलेक्सा की हर रिकॉर्डिंग को हमेशा के लिए रखता है और उन्हें टारगेटेड ऐड और AI ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करता है हरामखोर। सबसे डरावनी बात यह है कि इस चिप को तू सॉफ्टवेयर से बंद नहीं कर सकता, माइनस ये तो प्रोसेसर के अंदर ही घुसा हुआ है। माइक्रोफोन को हमेशा के लिए बंद करने का इकलौता तरीका है उसे गोंद या फेविक्विक से भर देना। कोई मजाक नहीं कर रहा मैक्सम से। चेक करना आसान है, माइनस तू जोर से किसी खास टॉपिक पर बात कर, जैसे चिंचिला का खाना। कुछ ही घंटों में तुझे उसकी ऐड दिखेगी, जबकि तूने कभी उसे गूगल भी नहीं किया होगा। फिर कहेंगे साला बस इत्तेफाक है। ओह क्या चूतियापा है। सेटिंग्स में GPS बंद करने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तेरा फोन बहन चोद से टावर और वाईफाई से 10 मीटर की सटीकता से तेरी लोकेशन निकालता रहता है। तेरी हर सिम साले ऑपरेटर के पास वाले टावरों को लगातार पिंग करती है, अपना IMSI कोड भेजती है। ऑपरेटर रिकॉर्ड करता है कि तू किस टावर से कब कनेक्ट हुआ। इसे CDR एंट्री कहते हैं। कानून के हिसाब से ऑपरेटरों को ये डेटा कम से कम 3 साल तक रखना होता है और पुलिस को बिना कोर्ट ऑर्डर के तुरंत देना पड़ता है। रूस में ये 374 FZ है, खुद गूगल कर ले। लेकिन बहन चौदह तो कुछ भी नहीं। फोन वाईफाई बंद होने पर भी नेटवर्क स्कैन करता है, रेंज में हर पॉइंट का मैक एड्रेस लेता है और गूगल लोकेशन सर्विसेज को भेज देता है। गूगल के पास इस पूरे ग्रह के लगभग हर वाईफाई राउटर का कोऑर्डिनेट डेटाबेस है जो उन्होंने एंड्रॉइड फोन और स्ट्रीट व्यू की गाड़ियों से जमा किया है। इस डेटा से कोई भी ऐप तेरी लोकेशन GPS के बिना भी निकाल सकती है। फ्लाइट मोड में भी फोन वाईफाई के मैक एड्रेस रिकॉर्ड करता रहता है और जब तू दोबारा इंटरनेट ऑन करता है तो गूगल सर्वर से सिंक कर लेता है। साले तू तो हर हाल में पूरा फंस गया है। इकलौता असली तरीका यह है कि फोन अपने साथ लेके मत चल, लेकिन आज का आदमी फोन के बिना तो एक अपाहिज है। तो बस स्वागत है तेरा इस निगरानी भरी दुनिया में मेरे दोस्त। मैं तो चकरा गया जब पता चला कि ये ऐप्स कैमरा ऑन कर सकते हैं और बिना किसी लाइट या शटर की आवाज के फोटो खींच सकते हैं। और भूसड़ी के अभी लाखों फोन पर लीगल है, तेरे वाले पर भी। एंड्रॉइड के 12 वर्जन से पहले कैमरा परमिशन वाला कोई भी ऐप यूजर को बिना बताए बैकग्राउंड में फोटो ले सकता था और बहुत सारे पॉपुलर ऐप्स इस चीज का खूब फायदा उठा रहे थे मदरचोद। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पकड़े गए थे कि ऐप बंद होने पर भी बीच बीच में कैमरा ऑन करते हैं। कहते हैं इंटरफेस पहले से लोड करने के लिए, पर साला कौन चेक करेगा कि वो असल में क्या कर रहे हैं बे। iOS में 14 वर्जन से थोड़ी बेहतर सिचुएशन है, वहाँ एक नारंगी इंडिकेटर आता है, पर वो भी तब आता है जब कैमरा 1 सेकंड से ज्यादा एक्टिव हो और छोटी छोटी फोटो तो साले चुपचाप निकल जाते हैं, किसी को भनक भी नहीं लगती। MIT के रिसर्चर्स ने 2021 में प्रूव किया कि फ्रंट कैमरे से आंख की पुतली पर पड़ने वाले रिफ्लेक्शन पढ़ सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि बंदा स्क्रीन पर क्या देख रहा है, साले पासवर्ड और बैंक की डिटेल्स तक। और कैमरे के लेंस पर आवाज की वाइब्रेशन से कमरे की पूरी बात सुनी जा सकती है, भले ही माइक बंद हो। इसे विजुअल माइक्रोफोन अटैक कहते हैं और ये 5 मीटर तक काम करता है। सोचो तो सही। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का सबसे ज्यादा फट्टू वाला सुझाव ये है कि दोनों कैमरे डार्क टेप से चिपका दो। हाँ, ये लगेगा कि कोई घटिया आदमी हो, पर कम से कम कोई तुम्हारी गांड टॉयलेट में या बिस्तर पर नहीं खींचेगा भोसड़ी के। भाई यहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि फोन तेरी हर एक हरकत का मेटाडेटा रखता है। इसी से बिना कोई कॉल सुने तेरी पूरी जिंदगी रिकंस्ट्रक्ट की जा सकती है। बिल्कुल खतरनाक बात है।
मेटा डेटा मतलब किसने किसको कब कॉल क्या, कितनी देर बात की, कहां से कौन सी वेबसाइट देखी, कौन से ऐप चलाए, कितना समय लगाया। छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इनसे तेरी पूरी शख्सियत की तस्वीर बन जाती है। NSA के जनरल माइकल हेडन ने एक बहुत ही दिमागी लाइन मारी, माइनस हम मेटा डेटा के आधार पर लोगों को मार देते हैं। और ये कोई मतलब की बात नहीं है, सच्चाई है। माइनस अमेरिकी ड्रोन फोन एक्टिविटी के पैटर्न से टारगेट चुनते हैं। अगर तू नार्कोलॉजिस्ट को कॉल करे, फिर डिपेंडेंसी क्लिनिक को, फिर साइकोलॉजी हेल्पलाइन को, माइनस एल्गोरिदम समझ जाता है कि तेरी सब्सटेंस की प्रॉब्लम है। कोई कॉल सुना ही नहीं है उसने, पर सब कुछ जान गया। इंश्योरेंस कंपनियां ये मेटा डेटा ऑपरेटरों से खरीद लेती हैं और क्लेम मना कर देती हैं या प्रीमियम बढ़ा देती हैं। बैंक तेरी क्रेडिट वर्थनेस चेक करते हैं, इससे एम्प्लॉयर नए लड़के को हायर करने से पहले इसी से चेक करते हैं। चीन का सोशल क्रेडिट सिस्टम बिल्कुल इसी पर काम करता है। माइनस गलत आदमी को कॉल दे, तेरा रेटिंग गिर जाता है। प्रोटेस्ट वाली वेबसाइट विजिट कर, माइनस पॉइंट्स खा जाते हैं। रात को बैंड मैसेंजर में चैट कर, सीधे 100 पॉइंट्स की मार खाओ। सबसे खतरनाक बात यह है कि मेटा डेटा को कोई प्राइवेसी लॉ प्रोटेक्ट ही नहीं करता। फॉर्मली ये पर्सनल डेटा नहीं है, सिर्फ टेक्निकल लॉग है, तो ऑपरेटर इसे किसी को भी बेच देते।